नमस्कार दोस्तों। तो कल के दिल्ली टेरर अटैक के बाद आपको पता ही अपडेट्स किंजल सर ने कवर भी कर दिया यहाँ पर कि दिल्ली टेरर अटैक को यूएपीए के अंदर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के अंतर्गत ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। यानी कि अभी तक एजेंसीज जो हैं वो इसको एक टेरर अटैक मान करके चल रही हैं। ऑल्दो भी इसमें काफ़ी सारी अपडेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आनी अभी भी बाकी हैं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी पुख्ते तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन एफआईआर जो है वो टेरर अटैक के तौर पर रजिस्टर हो गई। सुसाइड बॉम्बिंग भी हो सकती है, ये तो इतना श्योर है कि टेरर अटैक है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबका स्टेटमेंट और सबका पूरा सारे ट्वीट्स जो है वो सब कुछ आ चुके हैं, अभी उसको भी हम कवर किया करेंगे। लेकिन इस चीज़ के ऊपर एक चीज़ बड़ी रेलेवेंट हो गई है जिसको मैं कल ही कवर करने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको डिले किया क्योंकि टेरर अटैक्स हो चुके थे और वो करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसको मैंने थोड़ा सा डिले किया। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेलेवेंट हो चुकी है और इससे बहुत ज़्यादा लिंक्स जो हैं वो इसके मिलते जुलते हैं। अब देखिए क्या है कि एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, शायद आपने भी ट्विटर पर देखा होगा, जो कि एलईटी यानी लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्ला सैफ का वीडियो बताया जा रहा है। और वो सैफुल्ला सैफ का वीडियो लगभग 30 अक्टूबर या 1 नवंबर के तारीख का है। अब इसकी पुष्टि ऑलमोस्ट नहीं हो पाई कि वो एग्जैक्ट किस तारीख का है, लेकिन वो इसी साल का काफ़ी रीसेंट वीडियो है। और उसमें वो कहीं स्पीच देता हुआ नज़र आ रहा है और सैफुल्ला सैफ उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बदले की बात कर रहा है। और ये बदला कौन लेगा? ये बदला हाफिज़ सईद और लश्कर ए तैयबा इसका बदला लेगा। और हाफिज़ सईद और लश्कर ए तैयबा जो अपना पूरा टेरर एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस समय पर दबाव है और आपको पता है कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से अटैक हुआ, तो पाकिस्तान अपने आप को डायरेक्टली लिंक नहीं कराना चाह रहा है किसी भी चीज़ से। ऑल्दो मतलब पाकिस्तान इज़ द मदर ऑफ ऑल टेररिज्म, लेकिन फिर भी वो उसको लिंक नहीं कराना चाहता वहाँ से। तो इसलिए अब जो लश्कर ए तैयबा है वो, अब उनको आदेश मिला होगा जो भी है, वो अपनी टेरर एक्टिविटीज़ को ऐसा कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश में शिफ्ट कर रहे हैं। एंड बांग्लादेश विल बी द न्यू लॉन्च पैड फॉर टेरर एक्टिविटीज़ अगेंस्ट इंडिया। और इसी के ऊपर काफ़ी सारी डिटेल्स जो उस सैफुल्ला सैफ जो एलईटी का कमांडर है उसने काफ़ी सारी डिटेल्स दी। और उसके बाद आपने देखा कि कल एक बड़ा दिल्ली टेरर अटैक हुआ। कश्मीर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिसेंटली पाई गई हैं। कम से कम 24 घंटे के अंदर 17-18 जगह जब जेके पुलिस ने रेड मारे, आर्मी ने रेड मारी। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर फरीदाबाद पर आपको 2900 किलो अब जो पूरा एक्सप्लोसिव्स है वो मिलते हैं। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और पिछले 48 घंटों में अगर आप देखोगे, कई सारे स्लीपर सेल्स टाइप के जो लोग हैं, कई सारे इनका नेटवर्क जो पूरा है उसको बस्ट किया पुलिस ने। और फिर उसके बाद आप शाम के वक्त देखते हो कि एक बड़ा दिल्ली टेरर अटैक होता है। तो ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस को सिर्फ 19,999 का कर दिया है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है। सबसे खास बात इसमें क्या है कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और इसमें सबसे खास बात है कि आपको कंप्लीट मेंटोरशिप सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। प्लस इसके साथ आप जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हैं उसकी भी यहाँ पर इवैल्यूएशन यहाँ पर की जाती है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एक जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और आपने भी देखा होगा इस वीडियो को। तो इसमें कहा जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा जो अपना बेस है, जो हाफिज़ सईद है, वो अपना बेस जो है वो अब इसको बांग्लादेश बनाने वाला है। पाकिस्तान में ये लोग ऑपरेट करते थे, पाकिस्तान का नाम सीधी तौर पर आ जाता था। और जो अभी रिसेंट उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक किया, सीधी तौर पर इसको पाकिस्तान से लिंक किया जा सकता था। सारे एविडेंसेस भारत के पास थे और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ये हम सबको पता है। अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। एंड वैसे ही वो आटे चावल दाल के लिए तरस रहे हैं। अब इतना नुकसान के बाद उसको फिर से रिबिल्ड करना, तो टेरर एक्टिविटीज़ को प्लान ये है कि सारी टेरर एक्टिविटीज़ को, बगल बांग्लादेश में भी अपनी सरकार बन गई है उनकी, तो सारी टेरर एक्टिविटीज़ को हम शिफ्ट कर दें बांग्लादेश के अंदर। और इसीलिए लश्कर ए तैयबा कहा जा रहा है कि हाफिज़ सईद अपनी सारी टेरर कैंप्स, टेरर एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग, ये सब कुछ जो है उसको वो शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब ये इसी टाइम पर, जिस टाइम पर ये भाषण जो है वो वायरल हुआ है, जिस टाइम पर हाफिज़ सईद का बहुत करीबी व्यक्ति जिसको उसका राइट हैंड कहा जाता है वो बांग्लादेश पहुंचा है, इसी टाइम पर पाकिस्तान नेवी के जो चीफ हैं वो बांग्लादेश पहुंचा हुआ है 4 दिन की विजिट के लिए। और उसको वहाँ पर मतलब बांग्लादेश के आर्मी ने काफ़ी मतलब वेलकम किया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है 1971 के बाद कि पाकिस्तान का नेवी चीफ जो है वो बांग्लादेश गया हो या पाकिस्तान की शिप बांग्लादेश गई हो। अब जो ये व्यक्ति है जिसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करिएगा कि ये सैफुल्ला सैफ है जो कि लश्कर ए तैयबा का मतलब
टॉप कमांडर्स में से एक माना जाता है। और सैफुल्ला सैफ का ही ये भाषण है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और मैं दिखा देता हूँ, ये तस्वीर है सैफुल्ला सैफ की, जिसको आप देख सकते हो, जिसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको सर्च करके ज़रूर देखिएगा। कहा जा रहा है कि ये वीडियो है लगभग 30 अक्टूबर का, जहाँ पर वो भाषण दे रहा है पाकिस्तान के खैरपुर ज़िले में। और वहाँ पर भाषण देते वक्त वो कह रहा है कि हाफिज़ सईद जो है, इज़ नॉट सिटिंग आइडल। हाफिज़ सईद खाली नहीं बैठे हुए हैं। हाफिज़ सईद जो है वो टेरर अटैक प्लान कर रहा है, और हाफिज़ सईद अपनी पूरी टेरर एक्टिविटीज़ को बांग्लादेश में शिफ्ट कर रहा है, और बांग्लादेश से अब इंडिया के ऊपर ये अटैक लॉन्च किया जाएगा। इस वीडियो की एग्जैक्ट डेट कब की है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है। 30 अक्टूबर या 1 नवंबर की बताई जा रही है, या थोड़ा सा उसके और बाद की भी हो सकती है। लेकिन ये वीडियो अभी रिसेंट 2 महीने का है, इसके ऊपर पूरा कंफर्मेशन है। और सैफुल्ला सैफ ने ऐसी बातें कही हैं, उसने सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई और जगहों पर भी भाषण देते समय ये बातें उसने कही हैं कि अब बांग्लादेश एक नया लॉन्च पैड बनेगा, और वहाँ से अब भारत के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज़ लॉन्च होंगी। और लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव्स ऑलरेडी उसने कहा कि बांग्लादेश पहुँच चुके हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर के बदला जो है वो लेने वाले हैं। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही थी जो इसने कहा कि जो लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव्स हैं उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है, और वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने वाले हैं। और उसके बाद आप देखते हो कि जब का ये वीडियो है उसके लगभग 10 दिन बाद एक बड़ा अटैक भारत में होता है। बड़ा दिल्ली टेरर अटैक जो है वो होता है, और भी बड़े अटैक का प्लान था लेकिन उसको पूरा बस्ट कर लिया। और उसके बाद आप देखते हैं कि रेड फोर्ट के ऊपर एक अटैक होता है। उसका कितना लिंक है उसकी सैफुल्ला सैफ की बात से, या वो एलईटी के ऑपरेटिव्स ही थे, इसके ऊपर अभी भी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से यूएपीए में टेरर अटैक के तरीके से इसको मतलब इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया है, तो ये साफ साफ बात है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग का केस भी हो सकता है, और टेरर अटैक के मामले को दर्ज किया गया, टेरर अटैक का मामला के तौर पर इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये बातें आप रेलेवेंट मान सकते हो उसमें। अब देखिए, सईद के ऊपर ये भी बताया गया कि उसने अपने एसोसिएट्स को बांग्लादेश में भेजा है, और वहाँ पर जो लोकल यूथ हैं उनको भी इसने हायर किया है, और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू करा दी है। तो मतलब जो पूरा एलईटी का कैंप है वो बांग्लादेश से चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर थी कि हाफिज़ सईद का जो सबसे क्लोज एड है वो है इब्तिसाम इलाही ज़हीर, जो कि कहा जाता है कि मरकज़ी अहले हदीत, मरकज़ी जामियात अहले हदीत का जनरल सेक्रेटरी है। अब देखिए, अहले हदीत क्या है, बेसिकली अहले हदीत एक मूवमेंट था। जितने भी आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में देखते हो, कहीं ना कहीं वो अहले हदीत के बैनर तले वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आए हैं। और इसी अहले हदीत का जो पूरा मूवमेंट का जो पूरा जनरल सेक्रेटरी है वो हाफिज़ सईद का मतलब एक राइट हैंड मैन जिसको कहा जाता है वो है मरकज़ी, जिसको जामियात मरकज़ी कहा जाता है। वो अहले हदीत का राइट हैंड वो इब्तिसाम इलाही ज़हीर है, जो कि जनरल सेक्रेटरी है अहले हदीत का। वो ज़हीर अभी बांग्लादेश पहुंचा, और बांग्लादेश में पहुंच करके उसने पूरी तरीके से मतलब लश्कर ए तैयबा के इस काम को मतलब अंजाम देने के लिए उसको बांग्लादेश में भेजा गया है। ज़हीर बांग्लादेश पहुंचा, ज़हीर का वहां पर स्वागत अब्दुल रहीम बिन अब्दुल रज़ाक ने किया। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसको हमें जानना चाहिए। अब्दुल रहीम बिन अब्दुल रज़ाक जो है वो एक्चुअल में जामिया अस सलाफिया का मेंबर है। जामिया अस सलाफिया बेसिकली क्या है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि अहले हदीस से लिंक्ड है। तो अहले हदीस के मूवमेंट के अंदर जितना कुछ आ रहा है वो आप समझ जाइए कि उसकी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ जो है वो संदेहपूर्ण है। तो अब्दुल रज़ाक जो है वो काफ़ी स्वागत करता है इसका, और ज़हीर का स्वागत वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद ज़हीर जो है जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर पर एकदम मौजूद हैं भारत और बांग्लादेश के, वहाँ का पूरा मुआयना करता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा भाषण देता है। पूरी एक मीटिंग बुलाई जाती है रेडिकल इस्लामिस्ट की, और वहाँ पर वो भाषण देते हुए कहता है कि हमें खुद को सेक्रीफाइस करने से डरना नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करने से डरना नहीं चाहिए, और जितनी भी सेकुलर फोर्सेस हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक सारे मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए, सबको यूनाइट हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद भारत की बात करी, उसने भारत की बात करते हुए कश्मीर की आज़ादी की बात करी। और ये सारी जो पूरी स्पीच है ये भी आपको पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप जाकर बड़े आराम से देख सकते हो। आपको ट्विटर पर भी इसकी स्पीच मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी इसकी स्पीच मिल जाएगी, या इसके स्पीच के रेमिनेंट्स या कुछ मतलब पार्ट्स जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे यहाँ पर। अब ज़हीर की ये अपनी आप में बांग्लादेश में दूसरी ट्रिप थी। फरवरी में ये एक बार और गया था जहाँ पर इसने सेटअप वेटअप किया था, और अब ये इसकी दूसरी ट्रिप थी। और ये ट्रिप कोइंसाइड किसके साथ होती है, पाकिस्तान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो अपनी वाइफ के साथ
पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर के साथ, कॉमोडोर के साथ, ये सब लोग उस समय पर विजिट किए तो उसी समय पर ज़हीर भी आया। अब आप सोचिए कि किस तरीके की साठ गांठ यहाँ पर आर्मी और टेररिस्ट की चल रही है। अब ये ज़हीर ने जो भाषण दिया इसके ऊपर, ज़हीर ने जो भाषण दिया इसके ऊपर सैफुल्ला सैफ ने कहा कि बंगाल जो कि छीन लिया गया था पाकिस्तान से, उस बंगाल में को छीना था इंदिरा गांधी जी ने, और इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि बे ऑफ बंगाल में हमने अपनी टू नेशन थ्योरी को धो दिया, हम कोई टू नेशन थ्योरी नहीं मानते। ये सब इंदिरा गांधी जी ने कहा था। जिस बंगाल को उन्होंने छीना था, आज उसी बंगाल में हाफिज़ सईद का सबसे क्लोज व्यक्ति, हाफिज़ सईद का राइट हैंड ज़हीर जा कर के शेर की तरह दहाड़ रहा है और भारत उसका कुछ नहीं कर सकता। और वो वहाँ पर जा कर के कश्मीर की बात कर रहा है, वो वहाँ पर जा कर के फ़लस्तीन की बात कर रहा है, और भारत इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। और हाफिज़ सईद का जो पूरा बांग्लादेश में जो लॉन्च है वो लॉन्च हो चुका है, लश्कर तैयबा का लॉन्च हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। और ऑपरेशन सिंदूर का बदला ये लोग अब बहुत जल्दी लेने वाले हैं। ये सैफुल्ला सैफ ने एग्जैक्टली अपने भाषण में वहाँ पर कहा था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पाकिस्तान नेवी की जो चीफ हैं वो नावेद अशरफ, वो पहुँचते हैं वहाँ पर, और नावेद अशरफ 4 दिन की विज़िट पर बांग्लादेश पहुँचते हैं। वहाँ पर वो आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़-ज़मान से मिलते हैं, और फिर उसके बाद ये लोग अपना डिफेंस कॉपरेशन कैसे बढ़ाना, ये सब तो क्या ही बात हो रही होगी, आपको ही पता है कि ये सब तो सब फर्जी बातें हैं कि डिफेंस कॉपरेशन कैसे बढ़ाएं। इनका सिर्फ टेररिज्म में दिमाग लगता है, ये सिर्फ टेरर फैला सकते हैं। और ये वहीं पर, ये कुछ नहीं, ये गए होंगे लश्कर तैयबा का कैंप बनवाने, तो कैंप वम पूरा बल्ली वल्ली गाड़ के, पूरा वो सब लगा के वो कैंप वैम्प बनवाने, कहीं एरिया उरिया देख करके खेत वोत में कहाँ खाली है देखो, पेड़ ओड़ है, वहाँ पे कैंप लगवाने गया होगा, और कोई काम नहीं है ऐसा, कोई डिफेंस कॉपरेशन ऑपरेशन ये लोग नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ चुका होगा, आप इसको लिंक कर पा रहे होगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।